बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब सुंदर साथ की जय। महाराजा छत्रसाल जू की जय। बीतक महापर्व की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज हम 29वें सत्र में प्रवेश कर रहे हैं और सोई घड़ी सोई पल का याद करते हुए हम सभी आज महामती प्राणनाथ जी के साथ स्वामी लाल दास जी महाराज की वंदना करते हैं तथा उनकी छाया चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए बीतक साहब की चर्चा का अब हम शुरुआत करते हैं। और लाल दास जी महाराज एक ऐसा अनमोल खजाना हम सभी को दिए हैं जिसके एकाध अक्षर भी कहें तो भी उसके बदले में पृथ्वी का ऐसा कोई धन नहीं जिसे देकर आपके ऋण से मुक्त हुआ जा सके। आपने तो परमधाम की सारी निधि दे दी, आप पर हम बेर बेर कुर्बान होते हैं। श्रद्धेय आदरणीय सखियों, सप्रेम स्वीकार करते हुए आप सभी को हृदय से स्वागत अभिनंदन वंदन है। सखियों, हम सब जागनी ब्रह्मांड में 2 जामों में हुई श्री राज जी द्वारा की गई लीला का रसास्वादन करके आनंद की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें भाव सिंह ने मुकुंद दास जी से तारतम मंत्र स्वीकार कर लिया और भाव सिंह राजा ने कहा कि श्री प्राणनाथ जी को मेरे दरबार में बुलाओ, क्योंकि अब मैं उनका शिष्य बन चुका हूँ। अपने गुरु को दरबार में पधराना मेरा प्रथम कर्तव्य बनता है। राजा ने कहा, मुकुंदास जी, आप कोटा बूंदी जाकर वहाँ से हाथी और घोड़े ले लो और श्री प्राणनाथ जी को शीघ्र लेकर आओ। और श्री वायु जी महारानी और महिला सुंदर साथ के लिए लंबी यात्रा उचित नहीं है, इसलिए उन्हें कोटा बूंदी में ही एक हवेली में रुकने की व्यवस्था कर दी जाएगी और राह खर्च के लिए भी कुछ धन मुकुंद दास जी को दिया। मुकुंद दास जी प्राणनाथ जी के पास हाथी घोड़ों की सवारी लेकर पहुँचे। फिर सवारी में श्री प्राणनाथ जी को विराजमान कर बड़े धूमधाम से गाते बजाते औरंगाबाद के राजा भाव सिंह के दरबार में पधराया गया। राजा भाव सिंह आए और प्राणनाथ जी के दोनों चरणों कमलों को साष्टांग प्रणाम कर अपने को कृत मानने लगे और हर प्रकार से प्राणनाथ जी की सेवा करने लगे। राजा भाव सिंह ने अपनी हवेली में श्री प्राणनाथ जी सहित सब सुंदर साथ को ठहराया और सहृदय सबकी सेवा करने लगे। सुंदर साथ के लिए प्रतिदिन प्रीति भोजन के उत्सव होने लगा। इस प्रकार सेवा में किसी भी प्रकार की कमी रहने नहीं दी गई और नरसैया के रचे हुए कीर्तन को सुनकर राजा भाव सिंह इतने मगन हो गए कि वे अन्य सुंदर साथ की तरह बेसुध होकर स्वयं नाचने लगे। प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ पर मोमिन की तरह सखियाँ, मोमिन की तरह कौन हो सकता है, ज़रा विचार करें। सखियाँ, मोमिन की तरह आचरण सिर्फ ईश्वरी सृष्टि ही कर सकती है, जीव सृष्टि नहीं करेगी। राजा भाव सिंह श्री प्राणनाथ जी को परमात्मा मानकर सेवा कर रहे हैं, मन में किसी तरह का संशय नहीं है। रासलीला के प्रसंग और कीर्तनों को सुनकर भाव सिंह भाव विभोर हो रहे हैं और सब और आनंद का माहौल है। उस समय प्राणनाथ जी ने कहा कि हे भाव सिंह, तुम्हारी जागनी हो गई है, अब मेरा आने का उद्देश्य सुनो। मैं क्यों भारत भ्रमण कर रहा हूँ, इसके पीछे कोई उद्देश्य है। औरंगजेब को भी धर्म का संदेश दिया जाए। वह आतातीत हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है, हिंदू संस्कृति को नष्ट कर रहा है, मंदिरों को ध्वस्त कर रहा है। बादशाह धर्म को अच्छी तरह समझ नहीं पा रहा है, इसलिए बादशाह को सबक देने के लिए मैं हिंदू राजाओं को संगठित करना चाहता हूँ। यह भूमिका बनाकर राजा को कुरान की बातें बतलाई। जब बात कही कुरान की, तब इनो किया विचार, ए शाहिदी क्यों पावही, इनका करो करार। जब प्राणनाथ जी ने कुरान के प्रसंग की चर्चा की तो राजा भाव सिंह ने विचार करके कहा कि आप स्वयं ही निर्णय कीजिए कि आप जो कह रहे हैं इसका साक्षी कहाँ है। श्री प्राणनाथ जी ने कुरान के उदाहरण देकर राजा भाव सिंह को बतलाया कि जिस तरह से हिंदू धर्म ग्रंथों में मुझे विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक
के स्वरूप कहा गया। इसी तरह से कुरान हादिसों में भी आखिरुक इमाम मुहम्मद मेहदी कहा गया है। कुरान में परमधाम, ब्रजराज तथा जागनी की भी साक्षी दी गई है। राजा भाव सिंह ने कहा कि मेरे दरबार के 4 अधिकारी मुसलमान हैं, आप उनको कुरान के द्वारा क़यामत के जाहिर होने का प्रसंग समझा दीजिए। मैं तो धर्म रक्षा के लिए औरंगजेब से युद्ध के लिए तैयार हो जाऊंगा। श्री प्राणनाथ जी और भाव सिंह के बीच इस तरह निश्चय हो जाने के बाद कुरान पर चर्चा प्रारंभ हो गई। राजा भाव सिंह के 4 मुसलमान अधिकारी अब दोनों समय चर्चा सुनने आने लगे। एक अधिकारी महीन खान को चर्चा सुनते ही क़यामत तथा इमाम मेहदी के प्रकटीकरण के ऊपर पूरा विश्वास आ गया और वह तभी से प्राणनाथ जी की आज्ञा में बंध गया। उसके मन में स्वयं को धनी पर न्यौछावर करके शोभा लेने की इच्छा थी। दूसरे अधिकारी कहारबान पठान से श्री प्राणनाथ जी की कुरान के ऊपर चर्चा हुई। तीसरे अधिकारी जहान मुहम्मद से सनंद ग्रंथ की चर्चा सुनी तो वह चाहता था कि किसी तरह से उस सत्य की पहचान हो जाए। जहान मुहम्मद के अंदर परमधाम का अंकुर था। कुरान का संपूर्ण अर्थ उसे याद था और पढ़े लिखे लोग में वह अरबी खान के नाम से जाना जाता था। जहान मुहम्मद वहाँ रहने वाले सभी पठान को कुरान की तालीम दिया करता था। जिस दिन से यह सुना कि हमारा उस्ताद जहान मुहम्मद से प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने जाता है, वे उसे भटका हुआ मानकर भला बुरा कहने लगा। औरंगाबाद में प्रतिदिन होने वाली श्री प्राणनाथ जी की लीला का वर्णन इस प्रकार है। एक विद्वान भवानी भट्ट प्रातः समय 10 बजे तथा भगवत गीता एवं बुद्ध स्तोत्र की कथा कहकर अपने दायित्व से निवृत्त होता है। 4 बजे के आसपास श्री प्राणनाथ जी युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का वर्णन करते हैं और संध्या के समय 6 बजे प्राणनाथ जी की भावभीनी आरती उतारी जाती है, जिसमें सब सुंदर साथ खड़े होकर सहभागी होते हैं। श्री प्राणनाथ जी की एक तरफ लालदास जी बैठे होते हैं तो एक तरफ भवानी भट्ट। श्री प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से कुरान और भागवत की रसमयी चर्चा होती है, जिसे सुनकर सुंदर साथ आनंद विभोर हो जाते हैं। जहान मुहम्मद 2 माह तक निष्ठापूर्वक चर्चा सुनते हैं और बहुत प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन एक दिन लालदास जी तथा उत्तम दास जी ने उन्हें परमधाम की लीला तथा युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन कर दिया। यह बात जहान मुहम्मद को बहुत नागवार गुजरी, क्योंकि हदीसों के कथानुसार अल्लाह ताला की सूरताएँ ये हाल का वर्णन केवल अल्लाह ताला ही कर सकते हैं। यदि कोई दूसरा ऐसा करता है तो वह काफिर है। जहान मुहम्मद जाते समय यह कह गए कि आप काफिर हैं जो खुदा की सूरत ये हाल का वर्णन करते हैं। अब मैं आप लोगों का दिया हुआ जल भी ग्रहण नहीं करूँगा। मैंने 2 माह तक चर्चा सुनी, फिर भी मेरी आत्मा निर्मल नहीं हुई। उत्तम दास जी ने प्राणनाथ जी से प्रार्थना की, हे धाम धनी, यदि आप आज्ञा हो तो मैं जहान मुहम्मद को बुला लाऊं। श्री प्राणनाथ जी ने कहा, उसने मेरी चर्चा सुनी, वह घर पर शांति से रह नहीं पाएगा। तुम देखना वह कल अवश्य आएगा। दूसरे दिन जहान मुहम्मद स्वयं आ गए और प्राणनाथ जी से बोला, आप मुझे वास्तविक रहस्य क्यों नहीं समझाते हैं? अब मुझे आपके ही चरणों की आशा है। श्री प्राणनाथ जी ने कहा, तुम 8 दिन तक श्रद्धा भाव से मात्र 1 पहर की चर्चा सुनो, फिर देखना तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब चर्चा सुनने जान मुहम्मद आया तो उसने एक प्रश्न किया कि क़यामत के समय कब्रों से मुर्दे कैसे उठेंगे? श्री प्राणनाथ जी ने कुरान की साक्षी देकर बताया, जान मुहम्मद, यह शरीर ही कब्र है और इस शरीर के अंदर विराजमान रूह सोई हुई है। क़यामत के वक्त रूह इस शरीर रूपी कब्र को छोड़कर जाग उठेगी। रूहों को उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने रूहों तथा नूर जलाल की इच्छा पूरी करने के लिए इस फानी दुनिया को बनाया है। इस दुनिया में ब्रज की लीला तथा योग माया में रास की लीला करके दोनों की इच्छा पूरी की। नूर जलाल की रूह ही ब्रज रास के पश्चात अरब में मोहम्मद साहिब के रूप में अवतरित हुई, जिन्होंने कुरान का ज्ञान दिया। उन्होंने वायदा किया कि मैं फिर उस समय आऊँगा जब ब्रज तथा रास वाली रूहें फिर आई होंगी। उस समय स्वयं अल्लाह ताला सबका न्याय करेंगे। उस समय अक्षर और अक्षरातीत अर्थात नूर और नूर तजल्ला की पहचान सभी कर लेंगे और उस परम धाम को याद करेंगे जहाँ से रूहें खेल देखने आई हैं। इसके परिणाम स्वरूप अखंड मुक्ति की जीव प्राप्ति जीव को होगी तथा आत्मा अपने निजी घर वापस जाएगी।
इसे ही कब्रों से मुर्दों का उठना कहते हैं। जाहिरी शरीर तो कब्र में ही नष्ट हो जाता है, भला उसे कौन उठाएगा। यह सुनते ही जान मोहम्मद के ज्ञान चक्षु खुल गए। और प्यारी सुंदर साथ जी, आप देखेंगे कि यहाँ के भी दुनिया के लोग मुसलमान यही इंतज़ार कर रहे हैं, कब्र में जिंदा दफनाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि जब क़यामत आएगा तो कब्र से मुर्दा उठेंगे। ऐसा संभव नहीं है प्यारे सुंदर साथ जी। ये ब्रह्म ज्ञान की चर्चा है। ब्रह्म ज्ञान का मतलब ये जो हमारा शरीर है, मैं अभी आपको समझाया कि शरीर नश्वर है, शरीर नष्ट हो जाता है मरने के बाद, लेकिन इसके अंदर जब अज्ञानता रहती है, जब वह ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होती है तो अपने आप को जाग जाता है। इसी को हम कहते हैं कब्र से मुर्दा को जगना। और कुरान की हकीकत और मार्फित का ज्ञान होते ही उसकी आत्मा अध्यात्म सुधा को पान करने लगी। अब तो अव्वल खान, महीन खान और जहान मोहम्मद प्रतिदिन चर्चा में आने लगे। उसके साथ अन्य मुसलमान भी आने लगे। चर्चा के समय जब कभी भी परमधाम लाहूत का जिक्र आता तो प्रेम के जोश में जान मोहम्मद गिर पड़ता। उस समय से प्राणनाथ जी उसके सिर पर बहुत ही प्यार से हाथ रखकर दिलासा देते कि तुम परमधाम की आत्मा हो, किसी भी बात की चिंता मत करो। रात्रि में जो चर्चा होती थी वह प्रायः भोर के 4:30 बजे तक चलती रहती थी। उसके पश्चात श्री प्राणनाथ जी हिलोड़े के पलंग पर पहुँचते थे। सुंदर साथ ने आत्म जागृति की इतनी लगन थी कि उस समय भी रास की रामते गाना शुरू कर देते थे। ऐसा करते प्रातः काल हो जाता था। प्रतिदिन ही उत्सव कीर्तन होते रहने से सुंदर साथ आनंद में डूबा रहता था। इस प्रकार यह लीला 4 माह तक चलती रही। जब पठान फतेह मोहम्मद ने देखा कि मेरे अन्य साथी अव्वल खान, महीन खान और जहान मोहम्मद एक हिंदू बैरागी के शिष्य बन चुके हैं तो उसने जान मोहम्मद से कहा, तुम मुझे इस बैरागी की पहचान कराओ। तुम कुरान के इतने बड़े विद्वान होकर भी एक हिंदू बैरागी को खुदा का स्वरूप मान रहे हो। इसे सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य होता है। मैं तुम्हें ये 40 हदीसें देता हूँ। यदि ये हिंदू बैरागी इसके भेदों को स्पष्ट कर देते तो मैं भी मान लूँगा कि ये आखिरी की इमाम मेहदी साहिबुज्जमा हैं। उस हदीसों को जान मोहम्मद से प्राणनाथ जी के पास लाया और सारी बातें बताई। प्राणनाथ जी ने कहा, यदि तुम तारतम ज्ञान प्राप्त कर लो तो इसके भेद तुम भी खोल सकते हो। जब जान मोहम्मद ने तारतम लेने की इच्छा की और प्राणनाथ जी ने उसे प्रदान किया तो जान मोहम्मद को अध्यात्म के वास्तविक स्वरूप की पहचान हो गई। उन्होंने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। उसे उन 40 हदीसों की हकीकत तथा मार्फित के सारे भेद स्पष्ट हो गए। उसकी आध्यात्मिक दृष्टि ने परमधाम में विराजमान अक्षरातीत पर ब्रह्म का भी दीदार कर लिया। इसके पश्चात जान मोहम्मद फतेह मोहम्मद के पास गया और कहा, तुम मुझसे इन 40 हदीसों के भेद पूछ सकते हो। फतेह मोहम्मद के पूछने पर उसने सबके गुहा भेद स्पष्ट कर दिया। फिर फतेह मोहम्मद ने कहा, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, यदि तुम इसका उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर पूरी तरह विश्वास कर लूँगा कि हिंदू बैरागी सचमुच इमाम मेहदी हैं। मेरा प्रश्न यह है कि खुदा की सूरत क्या है। यदि कुरान हदीसों में कहा गया है तो मेरी खुशी के लिए उत्तर दो। जान मोहम्मद ने उत्तर दिया, कुरान की एक आयत है, रू ए तरवी फी लैल तुल मेराज। यह आयत कुरान के 15वें पारे की है। इसमें कहा गया है कि मेराज की लैल तुल कद्र की रात्रि में मोहम्मद साहब ने खुदा का हसीन सूरत को 2 गोसे कमान की दूरी से दीदार किया। क्या इस प्रकार कुरान का कथन नहीं है? इसके ताकीद तफसीर ए हुसैनी में की गई है। यदि तुमने मन में कुरान के प्रति कोई भी शक है तो मुझे बताओ। फतेह मोहम्मद ने कहा, कुरान के इस कथन पर मुझे कोई भी शक नहीं है। यह भी सच है कि जिन हिंदू बैरागी की कृपा से तुमने यह गुहा भेद जाना है वे ही आखिरी इमाम मेहदी हैं, किंतु हमारी मजबूरी है कि हम इन बातों को जाहिर नहीं कर सकते क्योंकि इस समय शरीयत का राज्य है। यदि हम जाहिर करते हैं तो औरंगजेब बादशाह हमें मरवा देगा। तब जान मोहम्मद ने कहा, जब तुम्हें कुरान हदीसों में से साक्षी मिल रही है तुम ऐसा क्यों कहते हो? तुम्हारा ईमान बादशाह पर है कि अल्लाह ताला पर नहीं है? इस बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। तब जान मोहम्मद ने पठान फतेह मोहम्मद का साथ छोड़ दिया और प्राणनाथ जी के पास चले गए। इसके पश्चात फतेह मोहम्मद वहाँ के पठानों के पास गया और उसने कहा कि वे जान मोहम्मद को उस हिंदू बैरागी के पास जाने से रोकें। सभी पठानों ने जान मोहम्मद से कहा कि तुम उस बैरागी में क्या खासियत दिखता है?
जो तुम उसके चरण पकड़े हो। इस पर गर्मागर्म बहस होने लगी। श्री प्राणनाथ जी ने जब झगड़े की बात सुनी तो जान मोहम्मद को समझाया, तुम इन जाहिलों लोगों से झगड़ा मत करो, इससे सावधान होकर रहना चाहिए। जहान मोहम्मद ने कहा कि वे मुझको मना कर रहे थे कि मैं आपके पास न आऊं। यदि मैं उनका कहना मान लूं तो मेरा ईमान गिरा हुआ माना जाएगा। मैंने तो आपको इन आँखों से प्रत्यक्ष रूप में अल्लाह ताला के रूप में देखा है, भला मैं इसकी बातें कैसे मान सकता हूँ। इन पठानों ने आपस में निर्णय किया कि जान मोहम्मद को मार डालें, क्योंकि उसने अपना इस्लाम धर्म छोड़ दिया है और एक हिंदू बैरागी की शरण में चला गया है। सबसे पहले हमें उस बैरागी से ही लड़ना चाहिए। यह सोचकर वे 10-12 की संख्या में मिलकर उस समय आए जब रात्रि को प्राणनाथ जी की चर्चा चल रही थी। उस समय प्राणनाथ जी की चर्चा बैठे हुए थे। उनके आगे तफसीर हुसैनी रखी गई थी जो श्रद्धा के साथ पढ़ी जा रही थी। श्री प्राणनाथ जी के सामने दाएं बाएं दोनों तरफ सुंदर साथ बैठे थे। उनके आगे रेहल पर किताब रखी हुई थी। श्री प्राणनाथ जी ने दोनों और पीतल के दीपक जल रहे थे। दीपक के चारों तरफ प्रकाश फैल रहा था। उस समय सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी से आध्यात्मिक विषय पर गहन चर्चा कर रहे थे। तभी पठानों का यह समूह इस धर्म सभा को देखकर शोर करने लगे और कहा। उन पठानों के आते ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वे बोले, ए भगत जी, हम लोग आपसे लड़ाई करेंगे। तुम तिलक लगाते हो और माला पहनते हो, फिर कुरान भी पढ़ते हो। शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि आप कुरान की चर्चा करें या सुनें। तब प्राणनाथ जी ने उत्तर दिया, मैं तो खुदा और रसूल मोहम्मद साहिब से सबकी मोहब्बत का संबंध जोड़ता हूँ। तुम तो इस नेक कार्य में बाधा खड़ी कर रहे हो। इस तरह की शिक्षा तुमको किसने दी है? तब जान मोहम्मद ने कहा, मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, तुम मुझसे तालीम लेते थे। इस समय तुम्हारे अंदर इतना बड़तुबोलावन क्यों आ गया है? इस बहस में मिहीन खान, गाजी खान, अब्बल खान और जान मोहम्मद के ऊपर जिब्राइल का असर हुआ और इनका जोश देखकर लड़ने आए पठानों के होश उड़ गए। वे कहने लगे, ए भगत जी, हमें माफ़ कीजिए, हमें आपसे कोई भी गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हिंदू मुसलमान की सारी सीमा ही समाप्त हो जाती है। पठानों ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भगत जी, अब हम जा रहे हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। हमारे दिल में अब आपके लिए कोई कड़वाहट नहीं है। हमें आपसे कुछ नहीं कहना है, हम जा रहे हैं। ऐसा कहते हुए उठकर भाग खड़े हुए, पर अपने समाज के लोगों के बीच में जाकर शोर मचाना शुरू कर दिया। वे कहने लगे, यार, वह इतना बड़ा जादूगर है कि अपने मुसलमान भाई भी उसका एक तरफा पक्ष लेने लगते हैं। दुर्भाग्यवश इसी समय राजा भाव सिंह का अकस्मात देहांत हो गया। फतेह मुहम्मद, जो भाव सिंह का वजीर था, उसने सिंहासन पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण बहुत शोर शराबा हुआ, अर्थात विरोध हुआ। फतेह मुहम्मद ने उस समय अपने सेवकों को आदेश दिया कि इस बैरागियों को खोज निकालो और उन्हें कैद में डाल दो। श्री प्राणनाथ जी उस समय फतेह मुहम्मद से मोहल्ले में एक मुल्ला के घर रुक गए और उसे पैसों का लालच देकर चरणदास जी और लालदास जी को उनके साथ कुरान का टीका करने के कार्य में लगा दिया। 3 दिन तक प्राणनाथ जी और सुंदर साथ औरंगाबाद में ही रहे। फतेह मुहम्मद के आदमी इनको ढूंढते फिरे। अचानक भवानी भट्ट को सिपाहियों ने पकड़ लिया। उसके साथ सख्ती हुई, किंतु भवानी भट्ट सिपाहियों को चकमा देकर भाग निकले। सब सिपाही खोज खोज कर थक गए। तब भटकल दरवाजे के पास वहाँ के जनता ने कहा कि बैरागी लोग तो यहाँ से जा चुके हैं। जान मोहम्मद किसी काम से फतहुल्लाह के घर आए थे। अचानक सुंदर साथ को देखकर श्री प्राणनाथ जी का समाचार पूछा और कहा, आप लोग शीघ्र यहाँ से निकल जाइए। कुरान सौंप कर रात के अंधेरे में औरंगाबाद से 7 कोस दूर निकल गए। वहाँ से बुरहानपुर आए। औरंगाबाद की बीतक के बाद लालदास जी फरमाते हैं कि मुसलमानों का अत्याचार देखकर श्री धामधनी ने औरंगजेब पर लानत भेजी। उसके बाद औरंगजेब दिल्ली कभी नहीं गया, श्राप पड़ गया। 25 वर्ष तक दक्षिण भारत में रहा और औरंगाबाद जिले में खुलादाबाद को अपनी राजधानी बनाई और वहीं उसकी मृत्यु भी हुई और वहीं दफन भी हुआ। इसी खुलादाबाद में आज भी औरंगजेब की मजार है। श्री प्राणनाथ जी बुरहानपुर से आकोट आए। यहाँ पर वे 4 महीने तक ठहरे। वहाँ से उन्होंने औरंगाबाद में रहने वाले फताहुल्लाह को कुरान के कुछ मूल प्रश्न लिखकर एक पत्र भेजा और लिखा, तुम अवश्य इसका उत्तर देना।
उसने उत्तर दे दिया, तो हम दीन ए इस्लाम को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं और तुम्हारे गुलाम बनकर तुम्हारी सारी बातें सुनने के लिए तैयार हैं। और जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर हमें संतुष्ट नहीं कर देते थे तब तक तुम्हारे लिए खाना पीना हराम है। उत्तर मिलने पर हम लाखों हिंदू परिवार के साथ दीन ए इस्लाम में शामिल होने के लिए तैयार हैं। श्री प्राणनाथ जी के प्रश्नों का उत्तर फताउल्लाह के पास भला कहाँ से आता उसे शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। इसी तरह के प्रश्न प्राणनाथ जी ने काजी हिदायतुल्लाह, अमानत खान, दीवा बहादुर खान के लिए भी लिखा, परंतु किसी ने कोई उत्तर नहीं आया। अव्वल खान आकेट में से प्राणनाथ जी के चरणों में आया और उसके साथ चलने को तैयार हो गया। प्राणनाथ जी ने अव्वल खान से कहा, जब मैं एकांत स्थान में विराजमान हो जाऊंगा तो अब तुम्हें बुला लूँगा। आकेट के चौधरी ने प्राणनाथ जी को अपना गुरु ही माना। उसके बाद 2-4 बार प्राणनाथ जी को सुंदर साथ संग भोजन हेतु आमंत्रित किया और आदरपूर्वक भोजन कराया। एक ब्राह्मण जो बराड परगने के अधिकारी का सेवक था, उसने प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से कबीर के बीजक ग्रंथ के ऊपर चर्चा सुनी। उसे अक्षरधाम तक ज्ञान हो गया। उसे अनुभव हुआ कि उसे अक्षर ब्रह्म के दर्शन भी हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप उसने अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध न रही, उसकी दृष्टि अक्षरधाम में विचरण करने लगी और उसके मुख से एक ही वाक्य निकलता था, तू ही तू, तू ही तू, सबसे सब कुछ हुआ। एक दिन प्राणनाथ जी नदी के उस पार दातवन कर रहे थे। धामधनी के पास जाने की तड़प में वह ब्राह्मण नदी में कूद पड़ा। उसकी पाग सिर से उतरकर नदी में गिर गई। उसे अपने शरीर की भी जरा सुध नहीं रही। सुंदर साथ ने जैसे तैसे नग्न अवस्था में नदी से उसे निकाला, उसे कपड़े सुखाकर पुनः पहनाया। जब उसे भोजन के बारे में पूछा तो उसने कहा, मुझे नहीं मालूम कि भोजन करना है कि नहीं। उसके पड़ोसियों ने बताया कि यह 3 दिनों से भोजन नहीं कर रहा है। तब प्राणनाथ जी ने उसके चित्त को अक्षरधाम से हटा दिया। फिर भी वह घर जाने को तैयार नहीं हुआ तो उसे डोली में बिठाकर उसके घर पहुंचाया गया। सखियों, अंकुर के मुताबिक ही सुख मिलेगा, न कि ज़्यादा मिलेगा न कम मिलेगा। प्राणनाथ जी के साथ चलने वाले 5000 वाली जमात में ईश्वरी सृष्टि भी थी। ईश्वरी सृष्टि होने के कारण उन्हें उतना ही सुख मिलता ऐसा कहा गया है। सखियों, एक प्रश्न उठता है कि क्या ईश्वरी सृष्टि प्राणनाथ जी के साथ चलने की अधिकारी नहीं है? उसका उत्तर यह है कि उस ब्राह्मण का हृदय भावुक था। उसने प्रेम की राह पर इतनी तेजी से कदम बढ़ा दिया कि उसका बोझ उठा पाना उसके जीव के बस में नहीं रह गया था। यदि ईश्वरी सृष्टि की जगह ब्रह्म सृष्टि उसके जीव पर आई होती तो निश्चित ही उसे मूल मिलावे के दर्शन मिलते और वो आसानी से इसे सहज भी कर लेता। प्राणनाथ जी आकोट से चलकर कापस्थानी आए। वहाँ प्राणनाथ जी की चर्चा से प्रभावित होकर दंगड़ा दत्ता ने अपने संपूर्ण कुटुंब के साथ तारतम मंत्र ले लिया। कापस्थानी में 5 से 10 दिन तक प्राणनाथ जी एचलपुर पहुँचे। वहाँ के एक किसान ने कहा, मेरे खेत में ज्वार की फसल अच्छी हुई है, इसलिए मैं सुंदर साथ की सेवा करना चाहता हूँ। 3-4 दिन तक प्राणनाथ जी साहिब सब सुंदर साथ की सेवा की। तत्पश्चात एचलपुर से प्राणनाथ जी देवगढ़ आए। वहाँ 4 दिन रहे। वहाँ से राम टेकरी के राजा को संदेश भेजा। राजा ने संदेश को बहुत हल्के में लिया। देवगढ़ से चलकर प्राणनाथ जी सुंदर सहित रामनगर आए। यात्रा करते हुए प्राणनाथ जी की उम्र 63 साल की हो गई है। शरीर में थकान का अनुभव होने लगा तो सुंदर साथ ने एक समद नाम के घोड़े की व्यवस्था कर दी। प्राणनाथ जी जब रामनगर पहुँचे तो वहाँ का शासक छत्र सिंह था। वह कट्टर हिंदू था। प्राणनाथ जी ने सोचा कि इसके राज्य में रहेंगे तो धीरे धीरे इसकी भी जागनी हो जाएगी। केतकी नदी के किनारे गणेश महंत के घर के पास ही प्राणनाथ जी ने अपना एक स्थान बनवा लिया। वहाँ पर सबसे पहले छतई भाई ने सपरिवार तारतम ग्रहण किया। कुंजा, पीर जी, रामरत्न, सात कौशल्या आदि ने प्राणनाथ जी के चरणों में अपना संबंध जोड़ा। सूरत सिंह नामक एक साथ अपने तन मन धन से प्राणनाथ जी पर समर्पित हो गया। ऐसे करके बहुत से सुंदर साथ जी वहाँ पर आए और अलग अलग नामांकन है। फिर हरि सिंह अपने घर पर अटारी पर प्राणनाथ जी को ले गए और बड़े प्रेम भाव से प्रार्थना करे कि मैं आपका दास हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर संकट आया हुआ है। और उन्होंने सारे संकट हटा दी। इस तरह बहुत तरह के चमत्कार हुए। इधर कुंवर किशोर सिंह ने जब इस चमत्कार की बात सुनी तो प्राणनाथ जी को चमत्कारिक सिद्ध महापुरुष मानकर तारतम मंत्र ग्रहण किया
और सखियों, जिस कारण से तारतम्य मिला ये धाम धनी की मेहर है। और कुछ दिनों पश्चात प्राणनाथ जी सब सुंदर साथ के संग किशोर सिंह के घर पधारे। किशोर सिंह स्वयं को धन्य धन्य मानने लगे। इधर रामनगर में इस समय माया दज्जाल ने महामारी रूप धारण करके साथ के विरुद्ध अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे सुंदर साथ के तन छूटने लगे, जिसमें ईश्वरदास, तुंगा, रुकमा, कानजी, रामजी, भाई श्यामल दास जो चिंतामणि, निर्मल दास, दामोदर जी, छबील दास, मुकुंदचंद, हरमोई, बहुत से सुंदर साथ धाम पधार गए। एक दो को समाधि देकर आते तो दूसरा तैयार मिलता। प्राणनाथ जी ने अपने जोश और शक्ति के द्वारा उस दज्जाल रूपी रोग का निवारण किया। इस वक्त औरंगजेब बादशाह का पुरतल दल खान को आदेश दिया कि रामनगर की बैरागियों का एक समूह है, उसकी पहचान के संबंध में जांच करो, क्योंकि बादशाह महामती प्राणनाथ जी से मिलना चाहता था। पुरदल खान वहां से चलकर आया। उसने शेख खिदर को प्राणनाथ जी को गिरफ्तार करने भेज दिया। शेख खिदर ने राजा छत्र सिंह के मंत्री भिखारी दास को महामती प्राणनाथ जी को गिरफ्तार करने के लिए भेजा। भिखारी दास आया और प्राणनाथ जी की वाणी सुनकर 3 दिन तक वहीं उपदेश और प्रवचन सुनकर प्राणनाथ जी की शिष्य बन गया। ऐसा शिष्य बना कि महामती प्राणनाथ जी के साथ रहकर पद्मावती पुरी में भी भिखारी दास ही खर्च का सारा हिसाब किताब रखने का भार अपने सर ले लिया। आज भी उनकी संतानें पद्मावती पुरी में खर्च का हिसाब रखा करती है। शेख खिदर विचार करता है कि जिस भिखारी दास को मैंने भेजा था वह तो उनका शिष्य बन चुका है। शेख खिदर डरता हुआ रामनगर के राजा के पास आया और बोला कि आपके राज्य में एक महात्मा है, उसे पकड़कर मेरे हवाले कर दो। राजा ने प्राणनाथ जी के पास संदेश भेजा है, महात्मा आप यहाँ से दूर चले जाएं, क्योंकि बादशाह के लोग बार बार मेरे पास आते हैं, यह ठीक नहीं है। शेख खिदर ने 2-4 दिन इंतजार किया और स्वयं चला गया। वहाँ प्राणनाथ जी की कथा चल रही थी। प्राणनाथ जी क़यामत के 7 निशानों के बारे में बतला रहे थे। शेख खिदर वहाँ से चर्चा सुनने बैठ गया। प्राणनाथ जी ने आजुज माजुज के रहस्यों को पर्दा हटाते हुए कहा कि आजुज माजुज दिन और रात है जो अष्टधातु की दीवार अर्थात मानव शरीर को चाट चाट कर ख़त्म करते जा रहे हैं। इमाम भी प्रकट हो गए हैं, इसराफिल जिब्राइल भी आ गए हैं और दवातुल अर्ज भी जाहिर हो चुका है। पश्चिम से काला सूरज भी उदय हो चुका है। फरदा रोज क़यामत की बातें भी, कब्र में से मुर्दे उठने की रहस्यात्मक अर्थ जब प्राणनाथ जी ने शेख खिदर के आगे खोल दिया तो प्राणनाथ जी का शिष्य बन गया। प्राणनाथ जी ने कहा कि तुम तो मुझे गिरफ्तार करने आए थे। तो शेख खिदर ने कहा कि आया तो था, आपका गिरफ्तार करने पर आपने ही मुझे गिरफ्तार कर लिया। प्राणनाथ जी ने कहा कि कम से कम पुदरल खान से बोल दो जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। शेख खिदर ने पुदरल खान से कहा कि मैं तो अब आपका गिरफ्तार करने वाला नहीं हूँ, उनके ज्ञान से प्रभावित होकर उसका शिष्य बन चुका हूँ। पुदरल खान ने विचार किया कि यदि मैं उनके पास नहीं जाऊँगा तो हो सकता है कि मुझे भी अपना शिष्य बना लें। यह बादशाह से कहता है कि मेरे भेजे सारे लोग प्राणनाथ जी के शिष्य बनते जा रहे हैं, इसलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। एक दिन शेख खिदर ने छत्र सिंह राजा से कहा कि तुम्हारे राज्य में जो महात्मा रहते हैं वे साक्षात इमाम हैं, निष्कलंक बुद्ध अवतार हैं, तुमने उनके दर्शन क्यों नहीं किया? और राजा को धिक्कारा। राजा को लगा कि मुझे प्राणनाथ जी के पास जाना चाहिए, मगर राजा को भय था कि महात्मा के पास कोई भुर्की है जो उनको नमन करता है, उसके सिर में डाल देते हैं तो वह उसकी वशीभूत हो जाता है। इसलिए राजा ने प्राणनाथ जी से दूर से ही नमन किया। रामनगर में प्राणनाथ जी ने विचार किया कि राज्य का राजा अंकुरी नहीं हो, वहाँ अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। प्राणनाथ जी ने अब रामनगर को भी छोड़कर गढ़ा पहुँच गए। गढ़ा में कुछ बदमाश प्राणनाथ जी एवं सुंदर साथ को लूटने की तैयारी की थी। गंगाराम वाजपेयी नामक स्थानीय व्यक्ति ने उन्हें डांटा और कहा कि ये कोई साधारण महात्मा नहीं है, ये शक्तिशाली और चमत्कारी हैं, इन्हें हाथ भी लगाओगे तो उनका बुरा परिणाम भोगने को तैयार रहो। लुटेरों ने लूटने का इरादा छोड़ दिया। अब गढ़ा में ही रहकर प्राणनाथ जी ने धर्म चर्चा की जागनी का कार्य आगे बढ़ाया। प्राणनाथ जी को खबर मिली कि रामनगर के राजा ने सुंदर साथ का बनाया भवन ढहा दिया है। कुछ समय प्राणनाथ जी ने देखा और अपना स्थान
अच्छा स्थान ये नहीं है। प्राणनाथ जी कहते हैं कि गड्ढे में हम पहुँचे जिसका नाम ही गड्ढा है, इसलिए मैं इस नगरी को छोड़ रहा हूँ। और फिर वह गड्ढे से अगरिया और अगरिया के बाद वह बिलहरी फिर पन्ना की यात्रा करते हैं। जागनी की इस अनुपम यात्रा का समापन पन्ना में हुआ। रामनगर में सूरत सिंह ने सबसे पहले प्राणनाथ जी से तारतम ग्रहण किया था और प्राणनाथ जी को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में पहचान लिया था। उन्होंने विचार किया कि ये बात किसको सुनाऊं, तो उन्होंने दीवान देवकरण के पास जाकर प्राणनाथ जी का परिचय दिया। दीवान देवकरण महाराजा छत्रसाल के भतीजे थे, परंतु किसी कारणवश पन्ना को छोड़कर रामनगर आकर ठहरे हुए थे। सूरत सिंह की बातें सुनकर दीवान देवकरण प्राणनाथ जी के चरणों में आए और प्रणाम किया। प्राणनाथ जी से चर्चा सुनकर देवकरण की सारी शंकाएं दूर हो गई। उन्होंने प्राणनाथ जी को कहा कि मैं छत्रसाल को आगे करना चाहता हूँ। वे मेरे काका हैं और वे कट्टर हिंदू राजा भी हैं। उन्हें एक गुरु की तलाश भी है। प्राणनाथ जी ने देवकरण से कहा कि तुम छत्रसाल को छोड़कर रामनगर क्यों आए। देवकरण ने बताया कि मैं छत्रसाल से किसी बात पर नाराज हो गया था, इस कारण रामनगर आ गया। उसके बाद मैं पन्ना नहीं गया हूँ। प्राणनाथ जी ने कहा कि देवकरण मेरा संदेशा लेकर छत्रसाल के पास जाओ और यह खुशखबरी पहुँचा दो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। प्राणनाथ जी ने लालदास जी से कहा कि देखो, मैंने जो संदेशा भेजा है वह कार्य सिद्ध होगी या नहीं। लालदास जी ने कुरान ग्रंथ को पलटा तो वहाँ पर 16वां सिपारा निकला जिसमें मूसा और खारून का वर्णन था। मूसा पैगंबर बादशाह से युद्ध करना चाहते थे। मूसा ने खुदा से दुआ की और कहा मेरे पास कोई भाई नहीं है और फारूक बादशाह के पास हजारों सेनाएं हैं, तो हे खुदा मैं उस बादशाह से कैसे युद्ध कर सकता हूँ। उस समय खुदा ने मूसा को खारून से लड़ने के लिए एक हारून नामक का भाई बख्शिश में दिया। जब यह प्रसंग निकल कर आया तो लालदास जी महाराज प्रसन्न होकर बोले कि शायद आपको भी एक भाई मिलने वाला है। यह सुनकर प्राणनाथ जी हर्षित हुए। सखियों, हम सुंदर साथ में भी फाल निकालने की परंपरा उसी समय से चली आ रही है। हम भी अपने परेशानी या कोई महत्वपूर्ण निर्णय जब लेने का समय आता है तो श्री तारतम बाड़ी से फाल निकलवा कर करते हैं और पारायण के समापन के बाद भी धनी का संदेश फाल के रूप में निकलवाते हैं। उस समय प्राणनाथ जी लालदास जी को दिल्ली के काजी को पुनः संदेश देने के लिए भेज रहे थे। उन्होंने तत्काल आदेश स्थगित कर दिया और कहा कि लगता है कि अब छत्रसाल हमें मिलने वाले हैं। लालदास जी को मार्ग में धर्मा नाम की एक महिला मिली। उसने बतलाया वह पन्ना से आ रही है। दीवान देवकरण ने प्राणनाथ जी की बात महाराजा छत्रसाल को बताई और छत्रसाल जी प्राणनाथ जी को बुलाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। महाराजा छत्रसाल जी कौन हैं? तो प्यारे सुंदर साथ जी जरा सुनिएगा इसको गौर से, क्योंकि जागनी ब्रह्मांड के नायक महाराजा छत्रसाल हैं। इन्हीं के ऊपर आज के भी डेट में जागनी चल रही है। तो इनका स्टोरी आप बहुत प्रेम भाव से सुनिएगा कि ये कौन है। बुंदेलखंड केसरी के नाम से विख्यात महाराजा छत्रसाल के बारे में मैं संक्षिप्त वर्णन कर रहा हूँ। यह चंपत राय जब समय भूमि में जीवन मरण का संघर्ष झेल रहे थे, उन्हीं दिनों ज्येष्ठ शुक्ल 3 संवत 1707 अर्थात सन 1641 को वर्तमान टीकमगढ़ जिले के लीघोरा विकासखंड के अंतर्गत ककर कचनाए ग्राम के पास स्थित विंध्य वनों की मोर पहाड़ियों में इतिहास पुरुष महाराजा छत्रसाल का जन्म हुआ। उसने पराक्रमी पिता चंपत राय की मृत्यु के समय वे मात्र 12 वर्ष के ही थे। वन भूमि की गोद में जन्मे, वन देवों की छाया में पले। वनराज से इस वीर का उद्यम ही तोप, तलवार और रक्त प्रवाह के बीच हुआ। 5 वर्ष में ही इन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा हेतु अपने मामा साहेब सिंह धधेर के पास देलवारा भेज दिया गया था। माता पिता के निधन के कुछ समय पश्चात ही वे बड़े भाई अंगद राय के साथ देवगढ़ चले गए। बाद में अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए छत्रसाल ने पवार वंश की कन्या देव कुंवरी से विवाह किया।
1665 में बीजापुर युद्ध में असाधारण वीरता छत्रसाल ने दिखाई और देवगढ़ छिंदवाड़ा के गोंडा राजा को पराजित करने में तो छत्रसाल जी जान लगा दिया, इस सीमा तक कि यदि उनका घोड़ा, जिसे बाद में भले भाई के नाम से विभूषित किया गया, यह घोड़ा महाराजा छत्रसाल की रक्षा न करता तो छत्रसाल शायद जीवित न बचते। पर इतने भी जब विजयी श्री का सेहरा उनके सिर पर न बांध मुगल भाई भतीजेवाद से बंट गया तो छत्रसाल का स्वाभिमान आहत हुआ और उन्होंने मुगलों की वंदनीयत समझ दिल्ली सल्तनत की सेना छोड़ दी। छत्रसाल जी ने देखा कि वीर शिवाजी समर्थ गुरु के मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करके ही अपने कार्य को अंजाम देते हैं। एक बार मुगलों से मिली हार से परेशान छत्रसाल जी सन्यासी बनने का विचार कर वन में जा रहे थे। वहाँ पर एक तपस्वी से भेंट हुई। उन्होंने बतलाया कि आज के 12 वर्षों बाद तुम्हारी भेंट एक ऐसे महात्मा से होगी जिसके आशीर्वाद से तुम आर्थिक और राजनीतिक तथा सभी रीति से संपन्न हो जाओगे। छत्रसाल जी ने पूछा, मैं उसे कैसे पहचानूंगा? तो उन्होंने एक सिक्का दिया और उस सिक्के पर निशानियां दिया कि जब वह आएंगे तो ये सिक्का आपको उनके पास मिलेगा। और उसके साथ सूरत से 500 सुंदर चले थे। अब तक 5000 सुंदर साथ जी की जागनी हो चुकी थी। पन्ना में प्राणनाथ जी ने प्रवेश किया तो पौराणिक नाम पद्मावती, वर्तमान नाम पन्ना में किलकिला नदी के किनारे पहुँचे। नदी का जल बिल्कुल पीने योग्य नहीं था, विष तुल्य था। उस नदी के किनारे आम का बगीचा था जिसे अमराई घाट कहा जाता है। श्री प्राणनाथ जी अपने सुंदर साथ की मंडली को लेकर अमराई घाट पहुँचे। प्यासे सुंदर साथ ने नदी का जल पीना चाहा तो गांव के गौड़ लोग दौड़ कर आए और कहने लगे, महाराज ये जल पीने योग्य नहीं है, ये विषाक्त पानी है, जानवर और पक्षी भी पीकर मर जाते हैं, इसलिए आप लोग कोई भी इस पानी को पीना नहीं। उन लोगों की बातें सुनकर प्राणनाथ जी ने विचार किया कि इतनी भारी संख्या में सुंदर साथ मेरे साथ चल रहे हैं, सारे के सारे प्यासे हैं और रात्रि को यही डेरा डालकर विश्राम भी करना है। ऐसे स्थिति में नदी का पानी नहीं पिएंगे तो पानी का व्यवस्था कहाँ से करेंगे? प्राणनाथ जी ने अपने चरण कमल से प्रताप से उस नदी के जल को पवित्र बनाया। जो हम लोग कहते भी हैं कि विष की नदियाँ अमृत कीनो सुख सबन पहुँचाया, भजन कीर्तन होत रात दिन सुनत मोक्ष फल पाया। गौड़ लोग कहने लगे कि ये महापुरुष तो साक्षात श्री कृष्ण जी हैं। हमने सुना था कि ब्रजमंडल में कृष्ण जी ने कालिया नाग को भगाकर जमुना जल को स्वच्छ बनाया था, अन्यथा जमुना जल भी विषाक्त हो गया था। श्री कृष्ण की कृपा से जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग को भगाकर जमुना जल को स्वच्छ बनाया था, इसी प्रकार प्राणनाथ जी चरण रज से इस नदी को पवित्र किया। सब कहने लगे ये तो साक्षात श्री कृष्ण जी हैं। प्राणनाथ जी ने अमराई घाट में ही डेरा डालकर सुंदर साथ को रहने के लिए आदेश दे दिया। और प्यारे सुंदर साथ जी आदेश दिया और इस तरह करके अब मिलन हो रहा है। कल की कथा में देखिएगा किस तरह मिलन हो रहा है प्यारे सुंदर साथ जी। ये बड़ी सुंदर चर्चा है। आप सब बड़े भाव से कल इस प्रसंग को सुनेंगे क्योंकि इस आत्मा के प्रियतम की स्टोरी है और यह ज्ञान आप सभी मुसलमानों के भी पास भी भेज सकते हैं जिसे जागनी इस ब्रह्मांड में होवे। यह ज्ञान 14 लोक में पसरे और उसका पूरा का पूरा जागनी ब्रह्मांड में सहयोग है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के चरणों में हम कोटि 100 बार